नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल श्री बेस सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का। आजकल जब से ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आई हुई है, तब से कई लोग मुझसे कमेंट के जरिए और डायरेक्टली मिलते हैं। जो हमारे शॉप पे कस्टमर आते हैं वो यही जिक्र करते हैं कि पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना क्या है और उसमें ऑन ग्रिड सिस्टम क्या है, वो कैसे काम वर्क करता है और सब्सिडी कितनी मिलती है। आज इसकी डिटेल में आपको बात करूंगा। सबसे पहले आज मैं बताऊंगा कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद वन बाय वन, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं 4 भागों में डिवाइड किया हूँ। पहला ऑन ग्रिड सिस्टम, आज केवल ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करेंगे। दूसरा, उसके बाद ऑफ ग्रिड की बात करेंगे। तीसरा, हाइब्रिड के बारे में बताऊंगा, हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, उसमें सब्सिडी कैसे मिलती है, क्या क्या उसके प्रोसेस हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, गवर्नमेंट की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, सारा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन आज पहले मैं सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करूंगा। तो आपको बता दूं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले बता दूं तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वह सोलर सिस्टम होता है जिसमें सोलर पैनल हमारे छत पे लगी होती है, परंतु उसका कनेक्शन ग्रिड से भी होता है। ग्रिड यानी खंभा जिससे हम बिजली लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं जिससे लेते हैं उससे कनेक्ट सोलर का सिस्टम, तो हाँ, मैं आपको बताऊंगा कैसे कनेक्ट रहता है, क्या उसका प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा सोलर पैनल होता है, ये सोलर छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। मान लीजिए कि आपके घर पे ये सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर पैनल लगने के बाद इसमें जो बिजली बनती है वो बिजली डीसी में रहती है। वो डीसी आके डीसी करंट इन्वर्टर के पास आता है। इन्वर्टर में आने के बाद इन्वर्टर उसको डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद उसके वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जितनी भी पैरामीटर्स हैं उसको सारे नॉर्मल करता है। नॉर्मल करने के बाद इस करंट को ये घर के लिए सप्लाई देता है। घर यानी कि लोड, जो भी हम लोड चलाते हैं, एसी, पंखा, कूलर, फ्रिज, टीवी, सारी चीज़ें हम लोड में चला जाता है। सोलर से इन्वर्टर में, इन्वर्टर के बाद घर पे लोड में। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होती हैं जिसमें हम घर का लोड अधिक हो जाता है या कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में ये सिस्टम ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो भी एक्सेस यानी सोलर से बनाई गई जो भी बिजली बच रही है या कम हो रही है, अगर बच रही है, पहले हम बचने वाली कंडीशन बताते हैं। अगर बच रही है, जितना हमने यूज किया वो उधर चली गई, जो बची हुई है वो नेट मीटर में आएगी। नेट मीटर से ये ग्रिड को चली जाएगी। ग्रिड यानी खंभे को चली जाएगी। खंभे से आपके लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब दूसरा, अगर कम पड़ जाए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एसी चला दिया, कूलर, पंखा, सारे लोड चला दिए, बट हमने सोलर पैनल कम मात्रा में लगाया है। मान लीजिए कि 2 किलोवाट लगाया हुआ है और खर्च हमें आ रहा है लगभग 3 किलोवाट का। तो क्या करेगा उस कंडीशन में, ये हमारा इन्वर्टर जो कम पड़ रहा है वो ग्रिड से सप्लाई ले लेगा और हमारे घर के लोड को मेंटेन रखेगा। यही होती है खास बात ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट उस शहरी क्षेत्र के लिए ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे लाइट 20 से 24 घंटे रहती है, वहाँ पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक नंबर का है और बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका मेन मकसद होता है बिजली का बिल कम आए, और बिजली का बिल कम आने का मेन कारण जो बनेगा ये सोलर बनेगा। सोलर लगाने से जो बिजली हम बनाएंगे वो अपना यूज कर लेंगे और जो कम पड़ेगी इससे ले लेंगे और एक्सेस खर्च नहीं आएगा। जैसे कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में होता है, उसमें बैटरी लगानी पड़ेगी, ये कम खर्च में आ जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ सोलर पैनल और इन्वर्टर लगता है बस, और इसमें कोई खर्च नहीं होता एक्स्ट्रा। जबकि ऑफ ग्रिड में वहीं आपको सोलर पैनल, इन्वर्टर के साथ बैटरी भी लगती है, जो कि भारी भरकम एक
खर्च का बर्डन पड़ता है कस्टमर के ऊपर। तो इस हिसाब से ये शहरी क्षेत्र के लिए या उस एरिया में जहाँ पे लाइट 20 से 24 घंटे उपलब्ध रहती है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। और इसके फायदे ये हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के जब घर के लोड ज़्यादा हो और सोलर बिजली कम बना रहा हो, तो उस समय क्या होता है कि इन्वर्टर हमारा सेंस करके जितनी भी बिजली कम पड़ रही है वो ग्रिड से लेके घर की सप्लाई को मेंटेन करता है, जितने भी लोड चल रहे हों उसको मेंटेन करता है। जबकि ऑफ ग्रिड में ऐसा नहीं है। ऑफ ग्रिड में अगर लाइट का कनेक्शन हटा दिया जाए तो बैटरी जितना बैकअप देगा, जितना पावर देगा, उतना ही हम घर पे लोड दे सकते हैं, इन्वर्टर पे लोड दे सकते हैं। बट इसमें क्या है, आपका लोड अगर बढ़ रहा है तब भी आप ग्रिड से और पैनल से दोनों लेके और आपका लोड फर्स्ट क्लास चलाया जा सकता है। और इसका तीसरा फायदा ये है कि अगर सोलर पैनल आपका एक्सेस पावर जनरेट कर रहा है, ज़्यादा बिजली बना रहा है और आप खर्च उसका कम कर ही रहे हैं, जैसे आपका सोलर 15 से 20 यूनिट बिजली बना रहा है और आप खर्च सिर्फ 5 या 10 यूनिट कर रहे हैं, तो जो आपका एक्सेस बचा हुआ यूनिट है वो ग्रिड नेट मीटर के जरिए ग्रिड को चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि बची हुई बिजली वेस्ट नहीं होती है और हमारा बिजली का बिल कम हो जाता है, क्योंकि भविष्य में जब हम यूज करेंगे, जब हमारा ज़्यादा रहेगा तो उसको हमें अलग से हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इसका चौथा जो फायदा है उसमें यह है कि जब मान लीजिए आप कहीं पे कुछ दिन के लिए वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं, आपका घर पे ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें एक ये बेनिफिट होगा कि जब आप पूरा घर कंप्लीटली लॉक करके चले जाते हैं तो सोलर प्लांट आप जितनी बिजली बनाएगा वो घर के लोड को नहीं जाके सीधे इन्वर्टर और नेट मीटर के थ्रू ग्रिड को चली जाएगी, जिससे बिजली का बिल आपका रिजर्व में रहेगा। कभी भी जब भी आप वहाँ से वापस आते हैं और जब यूज करेंगे तो जितना दिन आप यहाँ से यूज किए आपका बचा हुआ है वो बाद में आप यूज कर सकते हैं, तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। लेकिन ऑफ ग्रिड केस में ऐसा है कि आप चाहे यूज करें चाहे ना यूज करें, बैटरी और वो सब में वो वेस्ट होती रहती है, तो ये एक बेनिफिट है। बट इतना सारे बेनिफिट आपको वहीं पे अच्छे हैं जहाँ पे लाइट पर्याप्त मात्रा में है। अब इसके नुकसान मैं बताऊंगा। नुकसान वहाँ पे है जहाँ पे बिजली कम रहती है या बार बार कटती है, बार बार आती है, उस एरिया में ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और इसके बेनिफिट आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। उसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसको हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड में आपको बताऊंगा कि उसके बेनिफिट क्या हैं, जहां पे लाइट कम मात्रा में रहती है, स्पेशली रूरल एरिया के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसमें जानकारी मिलेगी। अगर जानकारी मिले तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 4 से 5 दिनों के अंदर मैं ये टॉपिक आपका जो तीनों है क्लियर करूँगा और सारी जानकारियाँ दूँगा।